नशे में मुब्तला अफराद और दीगर जहनी और दिमागी अमराज में मुब्तला अफराद जिनको इंडोर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है वो रिहेबिलिटेशन साइकेट्रिक सेंटर्स इंडोर का रुख करते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। मेरा नाम डॉक्टर कामरान अहमद है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ, यानी कि एक मेडिकल डॉक्टर जो MBBS मुकम्मल कर लेने के बाद कुछ सालों में अपनी साइकेट्री की स्पेशलाइजेशन मुकम्मल करते हैं। पाकिस्तान में भी दुनिया के दीगर ममालिक की तरह रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह हमने पहले भी बात की, अफसोस की बात है कि इनमें से अक्सर नॉन प्रोफेशनल और अताई लोग चला रहे हैं। आम आदमी को इसमें फैसला करने में बड़ी दुश्वारी होती है कि सही सेंटर कौन सा है जहां मैं अपना मरीज, अपना प्यारा दाखिल करा सकता हूँ। नशे में मुब्तला अफराद और दीगर ज़हनी दिमागी अमराज में फंसे हुए अफराद, मरीज जिनको इंडोर ट्रीटमेंट की, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का रुख करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं क्या? ये वो सेंटर्स होते हैं जहां पे ज़हनी और दिमागी और नफ्सियाती अमराज का इलाज किया जाता है, और खास तौर पे वो मरीज दाखिल किए जाते हैं जो कि सिर्फ दवाई लेने से घर में रहकर ठीक नहीं हो सकते। इसमें मरीजों को खास माहौल दिया जाता है। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर दुनिया के तरीक़ेकार के मुताबिक एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के ज़रिए निगरानी चलते हैं, और यहाँ पे बाकी दीगर मेडिकल ऑफिसर्स भी मौजूद होते हैं जो जिस्मानी अमराज का भी इलाज करते हैं, और साथ साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद होते हैं जो सेशंस लेते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान में अक्सर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स अताई लोग चला रहे हैं, वो लोग जो डॉक्टर हैं ही नहीं, और आम आदमी को इसमें फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी रहनुमाई के लिए मैं थोड़ा गुजारिश करता हूँ कि आपको किस किस चीज का ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आप इनको पहचान सके कि मैं जिस रिहेबिलिटेशन सेंटर में अपने मरीज को दाखिल कराने जा रहा हूँ वो मुस्तनद है कि नहीं। सबसे पहली बात, ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड होना चाहिए और से मुस्तनद साइकेट्रिस्ट रन कर रहा हो, उसके जरिए निगरानी चल रहा हो। साइकेट्रिस्ट कौन है? साइकेट्रिस्ट मेडिकल डॉक्टर, MBBS डॉक्टर होते हैं जो बाद में ज़हनी और नफ्सियाती अमराज में महारत हासिल करते हैं और स्पेशलाइज करते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर में अमूमन मरीज 1 से 2 से 3 महीने तक रहते हैं। इसमें इनकी दवाइयों से भी इलाज चलता है, ज़हन साजी के लिए साइकोथेरेपीज भी चलती है। कितनी देर का इलाज होगा ये डिपेंड करता है मरीज की ज़हनी जो बीमारी है वो कितनी शिद्दत में मौजूद है और कितनी अरसे से इसमें मुब्तला है। अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और इंसान अपनी जिंदगी में वापस आ जाता है। मैं डॉक्टर कामरान हूँ, मैं भी कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ, और मैं एक MBBS मेडिकल डॉक्टर हूँ जिसने बाद में काफी सालों में अपनी स्पेशलाइज साइकेट्री में मुकम्मल की, और एज ए कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट अब मैं एवर केयर हॉस्पिटल लाहौर में और शिफा माइंड केयर रिहेबिलिटेशन सेंटर लाहौर में काम कर रहा हूँ। यहाँ मैं OPD भी करता हूँ और इंडोर पेशेंट्स जो होते हैं साइकेट्री के उनको भी डील करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इन दोनों सेंटर्स में बहुत अच्छे तरीके से अपने मरीजों का इलाज कर रहे हैं और उनको जिंदगी की तरफ वापस लेकर आ रहे हैं।